हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द एमिटविले हॉरर मूवी की। यह मूवी सत्य घटना पर आधारित है। अगर आप ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब द एमिटविले हॉरर मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत बरसात की एक रात से होती है, जहां हम न्यूयॉर्क में एमिटविले हाउस को देख पाते हैं। एमिटविले हाउस में दो खिड़कियां इस तरह से लगाई गई थी मानो दो डरावनी आंखें हमारी ओर देख रही हो। उस रात घर से गन शॉट की आवाज सुनाई दे रही थी। हम देखते हैं कि एक शख्स हाथ में शॉटगन लिए घर के सभी मेंबर्स पर गोलियां चलाकर एक एक करके सबको मार रहा था। अब दूसरे दिन पुलिस वहां पर आ चुकी थी। नवंबर 1974 के दिन एमिटविले हाउस में रोनाल्ड नाम के शख्स ने अपने मॉम डैड और 4 बच्चों पर गोली चलाकर उन्हें मार डाला था। वहां पर डिटेक्टिव डेविड इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। एक ऑफिसर डेविड से कहता है कि करीब सुबह के 3 बजे के आसपास रोनाल्ड ने अपने घर के सभी मेंबर्स पर गोली चलाकर उन्हें मार डाला। डिटेक्टिव डेविड भी इस बात से हैरान थे, क्योंकि रोनाल्ड एक अच्छा लड़का था और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि रोनाल्ड ने यह सब किया। अब एमिटविले हाउस के उस इंसिडेंट के 1 साल बाद हम जॉर्ज और कैथी नाम के कपल को देख पाते, जो उसी एमिटविले हाउस को देखने के लिए आए थे। वहां पर एक औरत जो कि हाउस ब्रोकर थी, वो जॉर्ज और कैथी को यह घर दिखा रही थी। वो औरत उन्हें कह रही थी कि कहीं पर भी इतना बड़ा घर आपको इतनी कम प्राइस में नहीं मिलेगा। जॉर्ज और कैथी देखते हैं कि घर काफी बड़ा था और काफी इंप्रेसिव था। एमिटविले हाउस की प्राइस $75,000 रखी गई थी। जॉर्ज और कैथी यही सोच रहे थे कि क्या इतने पैसे उन्हें इस घर के लिए खर्च करने चाहिए या नहीं। जॉर्ज कैथी से कहता है कि यह एक अच्छी डील है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सेट नहीं हो पाए तो यह घर हम आसानी से $1,20,000 में बेच देंगे। वही जॉर्ज इसी घर की प्रॉपर्टी में आने वाली छोटी कॉटेज से अपना काम करेगा, जिससे ऑफिस के रेंट के पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन कैथी जॉर्ज से कहती है कि 1 साल पहले इसी घर में रोनाल्ड नाम के लड़के ने अपने फैमिली मेंबर्स को मार डाला था और इसी वजह से मैं कंफ्यूज हूँ। तब जॉर्ज कैथी से कहता है कि इंसानी लोगों की जान लेते हैं, घर किसी की जान नहीं लेता। फाइनली उन्होंने एमिटविले हाउस खरीद लिया था। अब 1 महीने बाद जॉर्ज और कैथी एमिटविले हाउस में शिफ्ट हो चुके थे। दरअसल कैथी की यह दूसरी शादी थी। कैथी के ऑलरेडी एमी, ग्रेग और मैट नाम के 3 बच्चे थे और डाइवोर्स होने के बाद कैथी ने जॉर्ज से शादी कर ली थी। वही जॉर्ज गॉड में बिलीव नहीं करता था, लेकिन कैथी एक कैथलिक थी और वो पूरे दिल से गॉड में बिलीव करती थी। अब कैथी ने नए घर को ब्लेस करने के लिए फादर डेलनी नाम के प्रीस्ट को घर पर बुलाया था। फादर डेलनी एमिटविले हाउस पर आकर देखते हैं कि घर पर कोई नहीं था। फादर घर के 2nd फ्लोर पर एक कमरे में आते। वो खिड़की से देखते हैं कि जॉर्ज और कैथी घर के बैकयार्ड में बोट हाउस के करीब बच्चों के साथ खेल रहे थे। फादर खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खिड़की स्टक हो चुकी थी। तब फादर जॉर्ज और कैथी को डिस्टर्ब किए बगैर घर को होली वाटर से ब्लेस करना शुरू करते, लेकिन उसी वक्त कमरे का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। वही फादर की तबीयत भी खराब होने लगती है। वही वहां पर ढेर सारी मक्खियां भिनभिनाने लगती है। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुलता है और यहाँ पर फादर को एक आवाज सुनाई देती है, जो फादर से कह रही थी कि गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस। फादर डेलनी जल्द ही घर से बाहर आ जाते। वही फादर के स्टमक में पेन शुरू हो जाता है, जिससे फादर वॉमिट करने लगते। फादर डेलनी समझ गए थे कि जरूर इस घर में कोई खतरनाक स्पिरिट है। फादर वहां से वापस अपने घर आते और रात के वक्त कैथी को कॉल करते, लेकिन बातचीत के दौरान स्ट्रेंज डिस्टर्बिंग वॉइस आने लगती है, जिससे फादर कैथी से बात नहीं कर पाते। फादर डेलनी कैथी को एमिटविले हाउस के बारे में बताकर उसे वार्न करना चाहते थे। अब फादर देखते हैं कि उनकी हथेली पर घाव के निशान बन चुके थे, यानी कि वो स्पिरिट नहीं चाहती थी कि फादर कैथी से बात करे। वही हम दूसरी तरफ एमिटविले हाउस में देख पाते हैं कि जॉर्ज भी बेटर फील नहीं कर रहा था। आज कैथी ने जॉर्ज की पसंद का खाना बनाया था, लेकिन जॉर्ज खाने से मना कर देता है। वो कैथी से कहता है कि मुझे भूख नहीं है। अब जॉर्ज को कोई आवाज सुनाई दे रही थी, तो वो उस आवाज को फॉलो करते हुए बेसमेंट में चला जाता है। वो देखता है कि आवाज बेसमेंट की एक दीवार से आ रही थी, लेकिन वहां पर उसका बेटा मैट आता है, तो जॉर्ज मैट को लेकर बेसमेंट से चला जाता है।
वही कैथी भी अपनी बेटी एमी के कमरे में आती है। वो उसे गुड नाइट कहकर चली जाती है। कैथी के वहां से जाने के बाद एमी के कमरे में हम एक चेयर को देख पाते हैं जो अपने आप हिल रही थी। दूसरे दिन सुबह कैथी घर के लिए कुछ ग्रोसरी का सामान लेकर आई थी। वो देखते हैं कि जॉर्ज कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था। यहाँ हम देख पाते हैं कि जॉर्ज बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा था। अब कैथी जॉर्ज से कहती है कि आज हमारे घर मेरी आंट हेलेना आने वाली है और कुछ दिन वो हमारे साथ रहेगी। अब आंट हेलेना एमिटविले हाउस पर आ चुकी थी। वो मैट और ग्रेग से मिलती है। उस वक्त जॉर्ज और कैथी ऊपर के कमरे में सफाई कर रहे थे। आंट हेलेना एक नन थी। वो भी महसूस करती है कि जरूर इस घर में कोई स्पिरिट है और वहां लगाया हुआ झूमर भी अपने आप हिल रहा था। यहाँ आंट हेलेना को भी ठीक ऐसी सिकनेस फील हो रही थी जैसी फादर डेलनी फील कर रहे थे। कैथी भी आकर हेलेना से मिलती है, लेकिन हेलेना कैथी से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं यहाँ अच्छा फील नहीं कर रही। अब आंट हेलेना का स्ट्रेंज बिहेवियर देखकर जॉर्ज और कैथी भी हैरान थे। वेल आखिर में हेलेना वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम फादर डेलनी को देख पाते हैं जो अपने दोस्त फादर बोलेन के साथ उसी एमिटविले हाउस की ओर जा रहे थे। डेलनी बोलेन से कहते हैं कि उस घर में कोई खतरनाक स्पिरिट है जो कि गॉड में बिलीव करने वाले लोगों से नफरत करती है और कैथी भी कैथलिक है, तो आज नहीं तो कल वो स्पिरिट उसे और उसकी फैमिली को हर्ट करेगी, तो हमें आज ही वहां जाकर घर को हॉली वाटर से ब्लेस करना होगा। अब फादर बोलेन कार चला रहे थे, लेकिन अचानक से स्टीयरिंग स्टक हो जाता है। कार की ब्रेक भी नहीं लग रही थी। वही कार का बोनेट भी अपने आप ओपन हो जाता है, जिससे कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और आखिर में कार एक साइन बोर्ड से टकराती है। लकीली फादर डेलनी और फादर बोलेन उस एक्सीडेंट में बच गए थे। फादर डेलनी भी समझ गए थे कि वो स्पिरिट नहीं चाहती कि फादर डेलनी वापस उस घर जाकर घर को ब्लेस करे। अब दूसरे दिन सुबह हम जॉर्ज के पालतू डॉग हैरी को देखते हैं जो कि एमिटविले हाउस की ओर देखकर भौंक रहा था। हैरी को भौंकता हुआ देखकर मैट और ग्रेग उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। अब दूसरे दिन कैथी और जॉर्ज एक मैरिज फंक्शन में जाने वाले थे। मेट और ग्रेग भी उनके साथ जाने वाले थे। एमी भी उनके साथ जाने वाली थी, लेकिन आखिर में एमी उस मैरिज फंक्शन में जाने से मना कर देती है। तो कैथी मैगी नाम की बेबी सीटर को एमी की देखभाल के लिए घर पर बुलाती है। अब रात के वक्त मैगी एमी के कमरे में थी। वो एमी से कहती है कि काफी रात हो चुकी है तो अब तुम सो जाओ, लेकिन एमी मैगी से कहती है कि मेरी फ्रेंड जोडी मेरे साथ खेलना चाहती है और वो इसी कमरे में मेरे साथ रहती है। वेल मैगी भी जानती थी कि यह सिर्फ एमी की इमेजिनेशन थी, क्योंकि कमरे में उन दोनों के अलावा दूसरा कोई नहीं था। लेकिन एमी मैगी से कहती है कि वो सामने के स्टोर रूम में छिप जाती है। तब मैगी उस स्टोर रूम में चली जाती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि एमी के बेड के पास रखी हुई चेयर हिलने लगती है, मानो चेयर से कोई अभी खड़ा हुआ हो। अब मैगी जिस स्टोर रूम में थी उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिससे मैगी काफी डर जाती है। मैगी को यही लग रहा था कि एमी ने ही वो दरवाजा बाहर से लॉक किया है, तो वो एमी को दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। अब मैरिज फंक्शन अटेंड करने के बाद जॉर्ज और कैथी घर आते। उन्हें वहां पर मैगी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब जॉर्ज एमी के कमरे में आकर स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है। मैगी कहती है कि एमी ने स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया था और मैं करीब 4 घंटे से यहाँ पर बंद थी। लेकिन जॉर्ज मैगी से कहता है कि स्टोर रूम के दरवाजे के बाहर कोई लॉक नहीं है। अब कैथी भी एमी से पूछती है कि तुमने मैगी को स्टोर रूम से बाहर क्यों नहीं निकाला। तो एमी कहती है कि मैं मदद करना चाहती थी, लेकिन जोडी ने मुझे मना कर दिया था। अब एमी की यह बात सुनकर जॉर्ज गुस्से में आकर एमी को डांटने लगता है। तो एमी जॉर्ज से कहती है कि जोडी तुमसे भी नफरत करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम फादर डेलनी को देखते हैं जो कि चर्च के कुछ प्रीस्ट से मिलने आए थे। वो उन्हें कहते हैं कि एमिटविले हाउस में कोई खतरनाक स्पिरिट है और हमें किसी भी हाल में वहां जाकर घर को ब्लेस करना होगा। वो स्पिरिट हर बार मुझे ऐसा करने से रोक लेती है। फादर डेलनी कहते हैं कि आज सुबह भी हम एमिटविले हाउस जा रहे थे, लेकिन उस स्पिरिट की वजह से हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसने हमें रोक लिया। दूसरे प्रीस्ट फादर डेलनी की बातों पर बिलीव नहीं कर रहे थे। वो डेलनी से कहते हैं कि 1 साल पहले उस घर में 20 साल के रोनाल्ड ने अपनी फैमिली मेंबर्स को मार डाला था और अब हम एमिटविले हाउस में घोस्ट या स्पिरिट है ऐसी बात करेंगे तो यह गलत होगा। और रही बात कार एक्सीडेंट की, तो वो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम से भी हो सकता है। वेल यहाँ पर फादर बोलेन को ही फादर डेलनी की बातों पर यकीन था और फादर डेलनी भी समझ गए थे कि उन्हें चर्च की ओर से कोई मदद मिलने वाली नहीं थी। अब दूसरे दिन सुबह जॉर्ज का बिजनेस पार्टनर जेफ
अपनी वाइफ कैरोलिन के साथ एमिटविले हाउस पर आता है। अब जेफ की वाइफ कैरोलिन को किसी भी खतरनाक स्पिरिट का पूर्वाभास हो जाता था और एमिटविले हाउस देखकर ही वो समझ गई थी कि जरूर यहाँ पर कोई स्पिरिट मौजूद है। तो वो जेफ से कहती है कि तुम जॉर्ज से मिलकर आओ, मैं कार में ही तुम्हारा वेट करूंगी। जेफ जॉर्ज से मिलता है और कहता है कि तुमसे कांटेक्ट करने की मैंने कोशिश की लेकिन तुम्हें कॉल नहीं लग रहा था। पिछले कई दिनों से हमारे कस्टमर उनकी प्रोडक्ट का वेट कर रहे हैं, तो तुम जल्दी से वो चीज़ें उन्हें डिलीवर कर दो। लेकिन जॉर्ज जेफ की बात नहीं सुन रहा था, वहीं वो अजीब बिहेव भी कर रहा था। उसी वक्त एमी भी बाहर खेल रही थी। मैट और ग्रेग एमी को चिढ़ाने की कोशिश करते, दोनों खिड़की के पास खड़े थे। अब उसी वक्त वो खिड़की अपने आप नीचे गिरती है जिसमें ग्रेग का हाथ फंस जाता है। गाँव की वजह से उसका खून भी बहने लगा था। आखिर में जॉर्ज और कैथी ग्रेग को वहां से लेकर हॉस्पिटल आते। वो वही कमरा था जिसमें एमी के मुताबिक जोडी नाम की लड़की रहती थी। अब रात के वक्त कैथी और जॉर्ज आराम कर रहे थे और घड़ी में भी ठीक 3:15 हुई थी। उसी वक्त एमिटविले हाउस का मेन दरवाजा धमाके के साथ टूट जाता है। कैथी और जॉर्ज भी आवाज सुनकर नीचे आते। वो देखते हैं कि दरवाजा बुरी तरह से टूट चुका था लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर भी यह सब होने के बाद वो पुलिस को कॉल करते हैं। अब ऑफिसर्स के साथ डिटेक्टिव डेविड भी एमिटविले हाउस पर आते। जॉर्ज उस वक्त बेसमेंट में था। वो देखता है कि उसका डॉग बेसमेंट की एक दीवार के पास खड़ा था और अपने पंजे से दीवार खरोच रहा था। डिटेक्टिव डेविड भी जॉर्ज से मिलते। वो उसे कहते हैं कि 1 साल पहले इसी घर में रोनाल्ड नाम के लड़के ने अपनी फैमिली मेंबर्स को मार डाला था। डेविड कहता है कि जॉर्ज तुम्हारी शक्ल उसी लड़के से मिलती है। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डेविड जॉर्ज से कहता है कि डोंट वरी, हम आपके घर पर नजर रखेंगे और कोई काम हो तो मुझे कॉल कर देना। इतना कहकर डेविड वहां से चला जाता है। यहाँ जॉर्ज और कैथी दोनों परेशान थे क्योंकि वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उनके साथ यह सब क्या हो रहा था। अब दूसरे दिन कैथी एमी के पास थी। वो एमी से कहती है कि तुम अपनी फ्रेंड जोडी के बारे में मुझे बताओ। तो एमी कहती है कि जोडी ने मुझे कहा था कि पहले यहाँ पर एक छोटा लड़का रहता था और वो जोडी से बात नहीं करता था, जिससे जोडी को गुस्सा आया और एक दिन वो लड़का मर गया। और जोडी मुझसे कहती है कि एमी तुम मेरी दोस्त हो तो तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। अब एमी की बात सुनकर कैथी और भी वरीड हो जाती है। दूसरी तरफ जॉर्ज और जेफ एक बार में थे। यहाँ बारटेंडर भी जॉर्ज से कहता है कि तुम्हारी शक्ल रोनाल्ड से मिलती है। वो भी यहाँ पर आता था। रोनाल्ड अच्छा लड़का था लेकिन उसने एक दिन अपने फैमिली मेंबर्स को मार डाला। अब यहाँ पर जॉर्ज और जेफ के बीच अपने बिजनेस को लेकर बहस होने लगती है क्योंकि एमिटविले हाउस में आने के बाद जॉर्ज काम पर फोकस नहीं कर रहा था। यहाँ बातचीत के दौरान जॉर्ज गुस्से में आकर जेफ पर हाथ उठाता है। यह सब होने के बाद जॉर्ज जेफ से माफी मांगता है। अब रात के वक्त कैथी एमी के कमरे के बाहर खड़ी थी। वो देखती है कि एमी किसी से बात कर रही थी लेकिन कैथी कमरे में आकर देखती है तो वहां पर सिर्फ एमी थी। एमी कैथी से कहती है कि जोडी यहीं पर थी पर तुम्हें देखकर वो खिड़की से बाहर चली गई। अब कैथी जैसे ही खिड़की के पास आती है तो उसे बाहर किसी की लाल आंखें दिखाई देती है। यह भयानक नजारा देखकर कैथी भी चौंक जाती है क्योंकि उसे भी यकीन हो गया था कि इस घर में जरूर किसी बुरी आत्मा का बसेरा है। अब जॉर्ज भी जेफ और कैरोलिन के घर पर आया हुआ था। यहाँ कैरोलिन जॉर्ज को एक बुक दिखाती है जिसमें घर के बारे में लिखा गया था, जिसमें घर के कुछ कमरे में ढेर सारी मक्खियाँ थी। वही घर में बहुत सारी अजीब सी चीजें हो रही थी। कैरोलिन उन्हें उस घर की हिस्ट्री बता रही थी। दरअसल जॉन कैचम नाम का एक शख्स था और कहा जाता था कि जॉन ने किसी खतरनाक स्पिरिट से डील की थी। जिस जगह पर एमिटविले हाउस बनाया गया था वो उसी की जगह थी और उसी जगह पर जॉन ने शैतानिक रिचुअल की थी। अब जेफ कैरोलिन की बात काट कर उसे धमकाने लगता है। वो कहता है कि जॉर्ज ऑलरेडी टेंशन में है और उसे ऐसी किताबी बातें बताकर फालतू टेंशन मत दो। अब कैरोलिन और जेफ भी जॉर्ज के साथ एमिटविले हाउस पर आते। कैरोलिन जेफ से कहती है कि हमें अभी घर के अंदर जाना होगा। यह सुनकर जेफ कैरोलिन से कहता है कि तुम्हें तो इस घर से डर लग रहा था तो तुम क्यों घर के अंदर जाना चाहती हो। तो कैरोलिन कहती है कि घर के बेसमेंट से कोई पावरफुल वाइब्स आ रही है और वहां पर कुछ जरूर है जिससे हमें सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे।
दूसरी तरफ जॉर्ज भी कैथी के पास था। कैथी जॉर्ज से कहती है कि मैंने एक खतरनाक स्पिरिट देखी, लेकिन जॉर्ज कैथी से कहता है कि हम दोनों कई दिनों से बाहर नहीं निकले और इसीलिए आज मैं कैरोलिन और जेब को अपने साथ लेकर आया हूँ। तो आज हम किसी अच्छी रेस्टोरेंट में जाकर एक साथ डिनर करेंगे। दूसरी तरफ कैरोलिन और जेब भी घर के बेसमेंट में आ चुके थे। उन्हें वहां पर उस दीवार के करीब जॉर्ज का डॉग मिलता है। कैरोलिन जेब से कहती है कि उस दीवार के पीछे कुछ है। इसी दीवार के पीछे जॉन कैचम ने शैतानिक रिचुअल करने के बाद लोगों को साथ दफनाया था। अब कैरोलिन एक शॉवल से वो दीवार तोड़ने लगती है और आवाज सुनकर जॉर्ज भी वहां पर आता है। कैरोलिन जॉर्ज से कहती है कि इस दीवार के पीछे कुछ है। अब जॉर्ज भी शॉवल से वो दीवार तोड़ने लगता है। आखिर में वो देखते हैं कि वहां पर एक छोटा रूम था जिसकी दीवार पर लाल रंग की पेंट लगी हुई थी। अब वहां पर कैरोलिन को कुछ हो जाता है। वो डरावनी आवाज में कहती है कि घर में कुआं है, उसे ढूंढो। इसी जगह से सभी बुरी आत्माएं इस घर में आती है। जॉर्ज का डॉग भी उस रूम की ओर देखकर गुर्राने लगता है। वही जॉर्ज और कैथी देखते हैं कि घर के कमरे में लगाया गया जीसस का क्रॉस भी उल्टा हो गया था। कैथी जॉर्ज से कहती है कि अब हमें इस घर को ब्लेस करना होगा। वो दोनों क्रॉस लेकर जीसस का नाम लेते हुए घर के सभी कमरे ब्लेस कर रहे थे, लेकिन क्रॉस भी जॉर्ज के हाथ से नीचे गिर जाता है क्योंकि जॉर्ज वैसे भी गॉड में बिलीव नहीं करता था। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि दूसरे दिन सुबह वो यह घर छोड़कर चले जाएंगे। अब रात के वक्त सब लोग आराम कर रहे थे और घड़ी में भी ठीक 3:15 हुई थी। उसी वक्त जॉर्ज की आंख खुल जाती है। जॉर्ज को एक आवाज सुनाई देती है कि तुम यहीं पर रहो, यह तुम्हारा घर है। अब दूसरे दिन सुबह कैथी जॉर्ज के पास आती है। कैथी जॉर्ज से कहती है कि जल्दी करो क्योंकि आज हमें यहाँ से जाना है, लेकिन जॉर्ज कैथी से कहता है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तुम्हारे ही कहने पर मैंने $75,000 में यह घर खरीदा था और अब हमें यहीं पर रहना होगा। वही जॉर्ज गुस्से में कैथी पर हाथ भी उठाता है। अब यह सब होने के बाद कैथी अपने एक फ्रेंड की मदद से एक न्यूज़पेपर प्रेस कंपनी में आती है। कैथी एमिटिविले की हकीकत जानना चाहती थी। अब रोनाल्ड ने अपने फैमिली मेंबर्स की हत्या 13 नवंबर के दिन की थी। यहाँ कैथी 14 नवंबर के न्यूज़पेपर को देख रही थी। उसमें एमिटिविले हाउस के बारे में पूरा आर्टिकल छपा था। वही एक फ्रेम में रोनाल्ड की तस्वीर भी थी। अब वो तस्वीर देखकर कैथी चौंक जाती है क्योंकि जॉर्ज की शक्ल रोनाल्ड से मिलती थी। अब कैथी कार लेकर वहां से एमिटिविले हाउस की ओर निकलती है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक की वजह से उसे घर पहुंचते वक्त रात हो चुकी थी और यहाँ पर जोरों से बारिश भी शुरू हो चुकी थी। यह ठीक वैसे ही रात थी जब रोनाल्ड ने अपने फैमिली मेंबर्स को मार डाला था। कैथी घर में आकर देखती है तो जॉर्ज वहां पर नहीं था। जॉर्ज घर के बाहर बोट हाउस के करीब था और वो कुल्हाड़ी लेकर घर की ओर आगे बढ़ रहा था। कैथी भी खिड़की से जॉर्ज को देख रही थी। अब जॉर्ज भी घर में आ चुका था। वो कुल्हाड़ी लेकर एमी के कमरे में आता है। एमी मैट और ग्रेग के साथ दूसरे कमरे में थी। अब जॉर्ज वहां पर आता है और वो कुल्हाड़ी से वार करते हुए कमरे का दरवाजा तोड़ने लगता है। यह देखकर कैथी जॉर्ज को रोकने की कोशिश करती है। अब जॉर्ज कुल्हाड़ी से कैथी पर वार करने ही जा रहा था, लेकिन उसी वक्त कैथी रोने लगती है। यह देखकर जॉर्ज कैथी के पास आता है। वो अब होश में आ चुका था और इस वक्त वो उस खतरनाक स्पिरिट के वश में नहीं था। जॉर्ज अपने बिहेव के लिए कैथी से माफी मांगता है, लेकिन वो स्पिरिट भी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। यहाँ घर की दीवार से और स्टेज से खून बहने लगता है। वही वो घर भी बाहर से क्रीपी दिखाई दे रहा था। जॉर्ज और कैथी भी अपने तीनों बच्चे लेकर घर से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन घर का मेन दरवाजा भी लॉक हो चुका था। जॉर्ज बड़ी मुश्किल से घर का दरवाजा खोल पाता है और वो सब घर से बाहर आ जाते। अब वो सब अपनी वैन में आ चुके थे। आखिर में वो वैन लेकर वहां से चले जाते, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर जॉर्ज वैन रोक लेता है और वो वैन से नीचे उतरकर वापस एमिटिविले हाउस की ओर आगे बढ़ने लगता है। कैथी भी जॉर्ज को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ज वहां से निकल चुका था। जॉर्ज वापस एमिटिविले हाउस में आ चुका था। वो अपने डॉग हैरी को लेने आया था। अब जॉर्ज बेसमेंट की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसी वक्त बेसमेंट की सीढ़ियां टूट जाती है और जॉर्ज नीचे खड्डे में गिरता है। यह वही कुआं था जिसके बारे में कैरोलिन ने उन्हें बताया था। दूसरी तरफ वैन में कैथी और बच्चे भी जॉर्ज का वेट कर रहे थे। वही जॉर्ज भी वहां से बाहर आ चुका था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था
और यह उन्हीं लोगों का खून था जिन पर जॉन कैचम ने शैतानिक रिचुअल की थी। अब जॉर्ज का डॉग भी उस पर हमला करता है, लेकिन जॉर्ज की आवाज़ वो पहचान लेता है और पूरी ताकत से वो जॉर्ज को ऊपर खींचने लगता है। आखिर में अपने डॉग की मदद से जॉर्ज उस कुएं से बाहर आ चुका था। अब जॉर्ज उस डॉग को लेकर वहां से निकलता है, लेकिन यहाँ फिर से घर का दरवाजा लॉक हो चुका था। जॉर्ज कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। तब जॉर्ज एक खिड़की तोड़ देता है और अपने डॉग को लेकर वहां से बाहर आ जाता है। जॉर्ज को आता हुआ देखकर कैथी और बच्चे भी खुश हो जाते और यहाँ जॉर्ज कैथी और बच्चों के साथ वैन लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जॉर्ज और कैथी ने कभी भी एमिट्विली हाउस को अपनी प्रॉपर्टी नहीं माना और अब वो दूसरे स्टेट में रहने लगे थे और बस यहीं पर द एमिट्विली हॉरर मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 1979 में रिलीज हुई द एमिट्विले हॉरर मूवी को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 30% एंड ऑडियंस स्कोर 52% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।